हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को कल बताया था कि हमारी जो डीआरटी के लिए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो रेगुलर सीरीज़ है वो हमने स्टार्ट कर दी है। कुछ ही दिनों में हम लैब टेक्नीशियन के भी सभी कोर्सेज़ की सीरीज़ धीरे धीरे आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो उसी हिसाब से हम आपके धीरे धीरे सभी की प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं, जिसमें आपको जो भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं। कल आपको रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की क्लास प्रोवाइड कराई थी, जो कि सेकेंड ईयर के लिए थी, जो कि आपके रिमांडेड बैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रामबाण साबित होगी। उसी प्रकार आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं बहुत शॉर्ट एंड स्वीट क्लास, जो कि आपकी रहने वाली है रेडियोलॉजिकल फिजिक्स की। आपके फिजिक्स में जो एक्सरे प्रोडक्शन होता है उसके बारे में हम आज जानने वाले हैं कि किस तरीके से एक्सरे प्रोडक्शन होता है, क्या एक्सरे जनरेटर होता है, क्या वर्किंग प्रिंसिपल होता है, क्या आपका जो भी डाउट है उन सभी के बारे में आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी डीआरटी बीआरटी वाले स्टूडेंट तक हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम शॉर्ट तरीके से आपको परफेक्ट नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि आपका एक्सरे प्रोडक्शन का या एक्सरे जनरेटर का 10 नंबर का 20 नंबर का क्वेश्चन आपका डीआरटी में हर बार रिपीट होता है आरपीएमसी में, तो आपका सही जाएगा, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अपना टॉपिक रहने वाला है आज एक्सरे जनरेटर। एक्सरे जनरेटर का मतलब क्या समझते हैं? सबसे पहले एक्सरे जनरेटर का मतलब जानते हैं। एक्सरे जनरेटर का मतलब होता है कि जो एक्सरे को जनरेट करता है। जनरेट करने का मतलब जैसे उत्पन्न करना, उत्पन्न करने का है, जैसे आपका ट्रांसफार्मर होता है, रेक्टिफायर होता है, वो कन्वर्ट करते हैं। लेकिन ये एक्सरे जनरेट कर रहा है कि यानी आपके एक्सरे किस तरीके से जनरेट होंगी, कैसे आपके एक्सरेज बनेंगी, किस तरीके से आपके एक्सरेज के बनने की प्रोसेस रहेगी, क्या क्या उसमें वर्किंग प्रिंसिपल यूज़ होंगे, उस सभी के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। तो अपन सबसे पहले बात करें कि एक्सरे जनरेटर होता क्या है। एक्सरे जनरेटर एक डिवाइस होता है। जैसा कि आप सभी को पता है, फिजिक्स में हर चीज़ में एक ना एक डिवाइस वर्किंग प्रिंसिपल में कार्य करता है। जैसे कि आपकी एक्सरे मशीन हो गई, एक्सरे मशीन में आपका एक्सरे जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, रेक्टिफायर हो गया, एक्सरे ट्यूब हो गई, उसके अलावा टारगेट हो गया, ये सभी आपके फिजिक्स के। तो ये भी हमारा एक प्रकार का डिवाइस होता है। डिवाइस का मतलब अपन हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करें तो ये एक यंत्र होता है। यंत्र, वैसे डिवाइस सब जानते होंगे। आपका जो स्मार्टफोन में आप जो वीडियो देख रहे हैं ये भी आपका एक डिवाइस है। आपका लैपटॉप भी एक डिवाइस होता है और आपका कंप्यूटर भी एक डिवाइस होता है। उसी प्रकार यह भी एक डिवाइस है जो कि आपके फिजिक्स के मैकेनिज्म पर वर्किंग करता है। तो अपन सीधे बात करें आपके एक्सरे प्रोडक्शन की, तो एक्सरे प्रोडक्शन में एक्सरे जो जनरेटर होता है उसके द्वारा एक्सरे प्रोड्यूस होती हैं, एक्सरे जनरेटर के द्वारा एक्सरे प्रोड्यूस होती हैं। उस चीज़ को आज हम देखने वाले हैं। तो अपना जो एक्सरे जनरेटर है वो एक डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, एक्सरे प्रोड्यूस करता है। एक्सरे प्रोड्यूस मतलब जनरेट करता है, जो कि कॉमनली यूज़ होता है मैनी फील्ड्स, यानी आपकी बहुत सारे क्षेत्रों में। जैसे आपकी मेडिसिन हो गई, थेरेपी, आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे कि आपकी जो थेरेपी होती है उसमें भी आपका एक्सरे जनरेटर काफ़ी यूज़ होता है। उसके अलावा एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी अपन जैसे बात करें तो आपकी जैसे खगोल विज्ञान है, एस्ट्रोसाइट्स अगर आप जानते हो उसमें अपन यूज़ करते हैं। उसके अलावा केमिस्ट्री, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री यानी जो भी आपकी फील्ड होती हैं, जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई या फिर कोई भी अदर, जैसे कोई प्लांट हो गया, उसमें भी अपन एक्सरे जनरेटर होता है। उसी तरीके से वहाँ पे भी अलग अलग जनरेटर यूज़ किए जाते हैं। ये नहीं कि सिर्फ एक्सरे जनरेटर ही होता है, क्योंकि हम आज इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ एक्सरे के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अगर ओनली जनरेटर के बारे में पूछा जाए तो जनरेटर सेम होता है। जनरेटर अपन जानते हैं, जैसे अपने घरों में यूज़ लेते हैं। जब हमारे इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो हम, जैसे पुराने ज़माने में एक इंजन नुमा संरचना होती थी जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते थे, जिससे कि हमारे लाइट चली जाती थी। वो आप आजकल के ज़माने में क्या हो गया, इन्वर्टर का ज़माना है, तो इन्वर्टर से हमें पता नहीं चलता। लेकिन पुराने ज़माने में एक जनरेटर का उपयोग किया जाता है, जिससे क्या
अपन जैसे पेट्रोल या डीजल डालते थे तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता था, क्योंकि वो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता था। उसे हम जनरेटर बोलते थे। लेकिन अब आजकल तो क्या कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई तो इन्वर्टर का यूज़ होने लग गया है, जो कि क्या इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रखती है। जैसे ही आपकी लाइट सप्लाई कट जाती है तो उसके बाद में आपके इलेक्ट्रिसिटी कटने के बाद में आप ऑटोमेटिक वो ऑन हो जाती है और आपकी जो डेली बेसिस के वर्किंग है वो चलते रहते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट फील्ड है जिसमें एक्सरे ये जनरेटर यूज़ होता है जो है केमिस्ट्री। एंड उसके अलावा है जो सिक्योरिटी में जैसे साइबर सिक्योरिटी हो गया या अदर सिक्योरिटी जो भी हैं। जैसे आपने सिक्योरिटी एयरपोर्ट वगैरह पे देखा होगा तो वहाँ पे भी जो चिप वगैरह लगी होती है जिनसे स्कैन होता रहता है, वहाँ पे भी इसका बहुत यूज़ होता है। इन फील्ड ऑफ मेडिसिन के फील्ड में वो यूज़ होता है। एक्सरे आर यूज्ड इन डायग्नोस्टिक पर्पस, यानी आप सभी को पता है आप डीआरटी कर रहे हैं तो आपको इतना तो पता है कि एक्सरे का यूज़ किस लिए किया जाता है। एक्सरे का यूज़ किया जाता है अपने डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। डायग्नोस्टिक यानी कि आप जैसे कोई बीमारी हो गई, जैसे किसी की बोन फ्रैक्चर हो गई या किसी की और कोई इंजरी है तो उसको पता लगाने के लिए हम उसका एक्सरे किया जाता है। उसके अलावा अपने नेक्स्ट चीज़ क्या है कि एक्सरे हैं जो आपकी यूज़ होती हैं डायग्नोस्टिक टूल मैनी एप्लीकेशंस, यानी बहुत सारे एप्लीकेशंस के रूप में यूज़ होती हैं। जैसे कि आपकी रेडियोग्राफी हो गई, रेडियोथेरेपी हो गई, मैंने आपको ऊपर बताया था पहले। उसके अलावा नेक्स्ट है आपकी मेमोग्राफी आपकी किस चीज़ की होती है मैं आपको अभी बता देता हूँ, आपके बाद में काम आएगी। मेमोग्राफी होती है आपके ब्रेस्ट की मेमोग्राफी की जाती है जिससे आपके ट्यूमर का पता लगाया जाता है अर्ली स्टेज में। यानी जैसे किसी फीमेल है उसको ब्रेस्ट ट्यूमर है, यानी कोई अननेसेसरी सेल ग्रोथ हो रही है, उसका पता लगाने के लिए हम मेमोग्राफी करते हैं। उसके अलावा कंप्यूटेड टोमोग्राफी जिसको हम सीटी के नाम से जानते हैं, सीटी को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसके अलावा है बोन मिनरल डोजिमेट्री यानी डेक्सा, ये हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, अभी हमारे कोई काम का नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा है फ्लोरोस्कोपी आपने पढ़ा होगा। फ्लोरोस्कोपी एक लाइव इमेजिंग प्रोसेस का कार्य करता है। नेक्स्ट अपन बात करें अपनी हिस्ट्री के बारे में, तो हिस्ट्री में अपन सबसे पहले क्या बात करेंगे अपने बात करेंगे डब्ल्यू.सी. रोंटगन। सर डब्ल्यू.सी. रोंटगन यानी विलियम रोंटगन ने जर्मन फिजिसिस्ट थे, यानी जर्मन के भौतिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने किसकी खोज की थी, एक्सरे की। कब की थी, इन्होंने खोज की थी 8 नवंबर 1895 में, यानी बहुत समय पहले इन्होंने 8 नवंबर 1895 में एक्सरे खोज लिया था। अब आप ये बोलेंगे कि सर हम ये इतनी क्यों पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, जब आप एक्सरे पढ़ेंगे फिर आप जानेंगे कि एक्सरे होती क्या है, फिर आप तभी तो उसके जनरेट करने की प्रोसेस देखेंगे कि कैसे वो प्रोडक्शन करते हैं, क्या उनका वर्किंग प्रिंसिपल होता है। तो धीरे धीरे आप समझते जाएंगे। जैसे भी कहीं भी आपको डाउट आता है तो कमेंट कर देना, और उम्मीद है कि सभी अच्छा लग रहा होगा। तो हमारी मेहनत के लिए थोड़ा लाइक करना ज़रूरी समझे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट बात पे। अपनी जो सर रोंटगन थे उन्होंने वर्किंग किस पे की थी, कैथोड रे ट्यूब पे। यानी आपकी जो फर्स्ट टाइम जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था कैथोड रे ट्यूब पे, जिसमें क्या हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज करंट पास किया था। यानी हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज करंट यानी बहुत ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड किया था। उसके बाद में क्या उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, फ्लोरोसेंट मटेरियल यूज हुआ था उसमें। फ्लोरोसेंट मटेरियल का आप समझते हैं, फ्लोरोसेंट मटेरियल वो होता है जिस पे आप जैसे इलेक्ट्रॉन या फोटोन आपतित या उस पर डालेंगे तो वो एक लाइट एमिट करेगा। उन्होंने जब ऑब्जर्व किया तो जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी वो ग्लो यानी चमक उठी। तो उन्होंने सोचा कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर कुछ ना कुछ तो रिएक्शन हुई है, और वो रिएक्शन होने के बाद उन्होंने देखा कि यह एक नई खोज है। नई खोज थी तो उनको इसका नाम पता नहीं था। और अपन जैसे जानते हैं मैथ में अपन को किसी चीज़ की कोई भी राशि पता नहीं रहती, किसी चीज़ का मान नहीं पता होता, तो हम उसको क्या मान लेते हैं, एक्स। तो इसी तरीके से उन्होंने इसको एक्सरे मान लिया और वही नाम आज तक चला आ रहा है। अब इसकी अपन प्रॉपर्टीज़ देखें। प्रॉपर्टीज़ में देखें तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, एक्सरे जो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं सिमिलर टू विजिबल लाइट बट नॉट शॉर्ट वेवलेंथ। यानी आपकी जो रेडिएशन होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जो कि विजिबल लाइट यानी दिखने
में वो रहती हैं। उसके अलावा आपकी जो इनकी वेवलेंथ रहती है, जो शॉर्ट वेवलेंथ के साथ रहती है, नहीं विजिबल लाइट के हिसाब से रहती हैं। जिस तरीके से आपकी जो आंखों से, नग्न आंखों से दिखाई देती है लाइट के, उसी तरह रहती हैं, लेकिन इनकी वेवलेंथ है जो शॉर्ट रहती है। आपकी जो विजिबल लाइट है वो देख सकते हैं आप, लेकिन एक्सरेज को आप नहीं देख सकते। उसके अलावा आपकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होने वाली है वो रहने वाली है एक्सरे। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं वो बहुत स्मॉल पैकेट के रूप में होती हैं, जो कि उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन बोल लेते हैं उनको। ये बहुत छोटे पैकेट के रूप में विद्यमान रहती हैं। उसके अलावा अपनी जो नेक्स्ट बात करें, एक्सरे हैविंग वेवलेंथ बिटवीन 100 एनस्ट्रॉन्ग टू 10⁻⁻⁴ एनस्ट्रॉन्ग, यानी सॉफ्ट एक्सरे 100 टू 1.0 एनस्ट्रॉन्ग के बीच रहती है। डायग्नोस्टिक एक्सरे आपके रहेंगी 1 टू 0.1 एनस्ट्रॉन्ग, और थेरापेटिक रहेंगी 1 से 10⁴। उसके अलावा आपकी जो एक्सरेज हैं जो ट्रेवल कर सकती हैं स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्पीड ऑफ लाइट यानी आपके प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल पता है किसी को कितनी होती है? मैं बता देता हूँ आपको। प्रकाश की चाल है 10⁸ मीटर पर सेकंड। जो आपकी प्रकाश सूर्य की रोशनी आती है वो 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती है। उसके अलावा अपनी जो बात करें, जो आपकी एक्सरे हैं जो ट्रेवल करती हैं स्ट्रेट लाइन, यानी आपकी ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, ये सीधी स्ट्रेट लाइन में करेंगी। ये ऐसे 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 वेव फॉर्म में नहीं करेंगी, ये स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पाथ पे वर्किंग करेंगी। उसके अलावा जो अपनी नेक्स्ट है वो रहने वाली एक्सरेज आर हाईली पेनिट्रेटिंग, यानी ये बहुत ज़्यादा भेदन क्षमता वाली होती हैं। इसके अलावा ये इनकी पेनिट्रेटिंग पावर होती है जो लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों में ये पेनिट्रेट कर सकती हैं। और इसके अलावा दे आर विजिबल टू आइस, दे आर इनविजिबल टू आइस, ये आंखों से नहीं दिखाई देंगी। उसके अलावा एक्सरेज डू नॉट पॉजेज एनी चार्ज, एक्सरे के पास कोई चार्ज नहीं होता है। सो दे कान नॉट रिफ्लेक्टेड, यानी जब आपके पास कोई चार्ज ही नहीं होगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड ही जनरेट नहीं होगा, तो आपको कोई रिफ्लेक्ट कर ही नहीं सकता, यानी आप एक दूसरे से रिफ्लेक्ट हो ही नहीं पाएंगी। तो इसमें सीधा मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक्सरे हैं जो एक दूसरे से रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं। उसके अलावा है एक्सरे कैन बी एब्जॉर्ब बाय मैटर, यानी मैटर यानी पदार्थ के द्वारा ये एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। द एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, यानी जो आपका जिस तरीके का मैटर यानी पदार्थ होगा, जैसे सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या और गैस मटेरियल होगा, उसी तरीके से जिस तरीके का मैटर होगा उसी तरीके से एब्जॉर्ब होती रहेंगी। एक्सरे कॉजेज बायोलॉजिकल चेंजेस इन लिविंग थिंग्स, यानी एक्सरे हैं जो आपके बायोलॉजिकल चेंजेस हो जाते हैं एक्सरे ज़्यादा लेने से। जैसे आप ज़्यादा एक्सरे लेंगे तो आपको ट्यूमर हो जाएगा, कैंसर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, या आपको कोई और साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये भी इनके प्रॉपर्टीज़ के अंदर आता है। उसके अलावा नेक्स्ट बात करें, एक्स इंड्यूस कलर चेंजिंग इन सेवरल सब्सटेंस, यानी कुछ कुछ पदार्थों में ये कलर चेंजिंग करती हैं। जैसे आपने देखा फ्लोरोसेंट मटेरियल, वो क्या चमक उठा। नेक्स्ट अपन बात करें इसमें एक्सरे प्रोडक्शन के बारे में, एक्सरे प्रोडक्शन ऑफ द एक्सरे रेडिएशन, कि आपका एक्सरे प्रोडक्शन कैसे होता है, इसके बारे में हम बात करें। तो इसके बारे में बात करने के लिए हमने सबसे पहले क्या जानेंगे कि एक्सरे प्रोड्यूस होती हैं जो होती हैं हाई इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स, हाई इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ये जनरेट होती हैं। जैसे कि हम डायग्राम में समझें, 1 मिनट में आपको बताता हूँ डायग्राम में। ये आपकी एक्सरे मशीन है, ट्यूब हाउसिंग है। इसमें आपका एक सबसे पहले क्या होता है, ग्लास एनवलप। उसके बाद में यहाँ पे आपकी बियरिंग होती है। बियरिंग का आप समझते हो, जैसे आपके फ़ैन वगैरह जो भी आपकी मोटर होती है उसमें बेरिंग, जिसे अपन देसी लैंग्वेज में बेरिंग बोलते हैं, उसे बियरिंग बोलते हैं। उसके अलावा एक रोटेटिंग एनोड उपयोग होता है। उसके अलावा एक कैथोड होता है। कैथोड और एनोड ये दोनों एक जगह रहते हैं, अलग अलग आमने सामने रहते हैं, जिससे एक टारगेट मटेरियल होता है और एक होता है जो उस टारगेट पर स्ट्राइक मारता है, तभी तो आपकी एक्सरे जनरेट होगी। तो अपन एक्सरे प्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। मैंने आपको डायग्राम में बता दिया, इसी तरीके से अपन चलते हैं अपने एक्सरे प्रोडक्शन की तरफ। एक्सरे प्रोडक्शन में आपने क्या देखा, एक्सरे आर प्रोड्यूस्ड व्हेनेवर हाई इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स आर रैपिडली डिस्कलेटेड विद द एविलेटेड ग्लास ट्यूब। इसका मतलब जो आपके एक्सरेज हैं जो प्रोड्यूस होंगी कब, जब हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स रैपिडली यानी डिस्कलेट होंगे, एक जगह से दूसरी जगह भागेंगे ग्लास ट्यूब में,
जब ट्यूब है जो कंटेंट करती है, जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड और एक एनोड। उसके अलावा जो आपका एक इलेक्ट्रोड होता है जिसे कैथोड को अपन क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज। उसके अलावा जो आपका एनोड होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज। अपन नेक्स्ट बात करें इसमें, व्हेन द कैथोड फिलामेंट जब हीट होता है, उसके बाद में इलेक्ट्रिक करंट बहुत हाई वोल्टेज के साथ अप्लाई किया जाता है। जब एनोड एंड कैथोड दोनों में एस्केप, जब इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं और टारगेट से टकराते हैं, तो हमारे जो टारगेट से टकराने के बाद में हमारी रेडिएशन उत्पन्न होती है, यानी एक्सरेज बनती हैं। और एक्सरेज बनती हैं उसके साथ में आप जैसे पता है कि जैसे कि कोई वर्क होगा या फिर कुछ और टक्कर होगी तो कुछ ना कुछ परसेंट तो हीट जनरेट होगी। जो हीट होती है वो अपनी 99% जनरेट होती है, जबकि एक्सरे सिर्फ 1% जनरेट ही होती है। इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करें अपने, यह आपकी एक्सरे मशीन होती है। जैसा कि आप सभी ने हॉस्पिटल में देखा होगा, ये आपकी एक्सरे ट्यूब होती है, यहाँ पे आपका कॉलीमीटर लगा होता है, ये स्टैंड होती है। और अपन नेक्स्ट बात करें कंपोनेंट ऑफ एक्सरे जनरेटर। एक्सरे जनरेटर के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, यानी इसके कौन कौन से भाग होते हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज होती हैं। एक्सरे ट्यूब के साथ में एक्सरे ट्यूब का हाउसिंग, यानी उसका जो एनवलप है वो। उसके अलावा आपका ट्रांसफॉर्मर असेंबली इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए, लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर फॉर फिलामेंट सर्किट के लिए, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर ट्यूब करंट के लिए। मैं आप सभी को अभी बताता चलता हूँ, और बाकी हम जो फुल वीडियो एक्सरे ट्यूब के ऊपर बनाएंगे उसमें मैं आपको डिटेल बाकी चीज़ें समझा दूंगा। नेक्स्ट अपन बात करें चैन ऑफ रेक्टिफायर, उसके बाद में है आपका कंसोल पैनल। ये सभी चीज़ें आपकी एक्सरे जनरेटर के कंपोनेंट्स होते हैं। अपना जो नेक्स्ट रहता है जो इसेंशियल एसेसरीज़ हैं, यानी जो आपकी चीज़ें ज़रूरी हैं वो क्या क्या रहती हैं, इसमें रहती है सबसे पहला है ग्रिड, फिर है फ़िल्टर, फिर है बीम रेस्टिकेटर, उसके बाद में कैसेट्स, इंटेनिफाइंग स्क्रीन, उसके अलावा एक्सरे फिल्म्स। ये सभी चीज़ें आपके इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब सबसे पहले अपन बात करें ट्यूब हाउसिंग। ट्यूब हाउसिंग क्या होता है, तो ट्यूब हाउसिंग जैसे कि आपकी एक्सरे ट्यूब है, वो ऐसे तो आपको पता है बाहर तो रख नहीं सकते, ख़राब हो जाती है। और उसकी जो सिक्योरिटी है उसके लिए हम उसको कुछ ना कुछ तो सिक्योरिटी के लिए किसी न किसी चीज़ में तो रखना पड़ेगा। तो उसको रखने के लिए हम उसकी ट्यूब हाउसिंग, जैसे कि आप सभी प्रेजेंट टाइम में एक एग्जांपल से समझाऊं, जैसे कि आप प्रेजेंट टाइम में काफ़ी लोग हैं जो ईयरबड्स यूज़ करते हैं। जैसे आप ईयरबड्स यूज़ करते हैं तो आपके जो ईयरबड्स हैं, तो उसको रखने के लिए आप एक हाउसिंग यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हम वो एक एग्जांपल के रूप में लिया था, इसी तरीके से हम बात करेंगे एक्सरे ट्यूब हाउसिंग की। एक्सरे ट्यूब हाउसिंग में क्या रहता है, जो कि एक मेटल का कंसिस्ट एल्यूमिनियम अलॉय, यानी एल्यूमिनियम अलॉय, अलॉय मतलब मिश्र धातु, हिंदी में अपन बात करें मिश्र धातु, जो कि आपका एल्यूमिनियम के बारीक एनवलप में यूज़ लिया जाता है, जो कि आपकी है ट्यूब हाउसिंग। ट्यूब हाउसिंग बाई लेड, जिस पे क्या होती है। दोस्तों अपन ट्यूब हाउसिंग की बात करते हैं। तुम्हारे जो ट्यूब हाउसिंग है ये किससे मिलकर बना होता है, एल्यूमिनियम अलॉय का। ठीक है, इसमें जो लाइंड होती है वो किसकी होती है, लेड की। लेड क्या काम करता है इसमें, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट का करता है। ठीक है, मतलब शील्डिंग का काम करता है। किसके लिए शील्डिंग कर रहे हैं अपन, रेडिएशन से। भाई रेडिएशन से जो भी लीकेज हो रही है उसका प्रोटेक्शन अच्छे से हो सके। द ट्यूब हाउसिंग कंटेन इंसुलेशन विच प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिक एंड थर्मल इंसुलेशन। ये क्या प्रोवाइड करवाता है अपन को, इलेक्ट्रिक एंड थर्मल इंसुलेशन। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन एक्सरे ट्यूब के जो पार्ट्स हैं वो किस किस की बात करते हैं अपन। ग्लास एनुअल कप हो गया, प्रोटेक्शन हाउसिंग हो गया, कैथोड हो गया, एनोड हो गया, फोकल स्पॉट हो गया, बेरिलियम विंडो हो गया और पावर सप्लाई। ये किसके पार्ट हो गए तुम्हारे, एक्सरे ट्यूब के। जो ग्लास एनवलप है ये क्या है, ये क्या काम करता है, ये वैक्यूम का काम करता है। किसका बना रहता है, फायरेक्सिया गिलास। किसका, फायरेक्सिया ग्लास का बना होता है। फिर प्रोटेक्शन हाउसिंग की अपन बात करते हैं। तो प्रोटेक्शन हाउसिंग में अपन क्या करते हैं, जैसे ट्यूब हाउसिंग में करा था वैसे इसमें क्या होता है, लेड की शील्डिंग होती है जिससे कि भाई लीकेज विकेज नहीं हो, और प्रोटेक्शन और सपोर्ट का काम करता है प्रोटेक्शन हाउस। फिर अपन बात करेंगे कैथोड का। देखो सबसे इम्पोर्टेंट है तुम्हारा कैथोड।
इसमें से कैथोड आता है तुम्हारे 5 नंबर के एग्जाम के अंदर। तो कैथोड क्या है? कैथोड तुम्हारा एक्स रे ट्यूब के अंदर जो नेगेटिव है, नेगेटिव पार्ट, वो कौन सा है? कैथोड वाला। अपन जब जो तुम्हारा फिलामेंट होता है, फिलामेंट भी किस एंड पे होता है? कैथोड साइड पे। जब अपन फिलामेंट को, जो फिलामेंट होता है तुम्हारा, इसमें पावर सप्लाई देंगे अपन, तब क्या होएगा? तब क्या होएगा? अपन कैथोड की बात कर रहे थे, ठीक है। कैथोड तुम्हारा क्या है? नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव है। एनोड क्या है? पॉजिटिव। एनोड कौन सा है? पॉजिटिव। तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस होंगे वो किधर से होंगे? कैथोड पार्ट से, ठीक है। कैथोड पार्ट पे क्या है? तुम्हारा फिलामेंट्स है। इससे क्या हो रहा है? तुम्हारा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है। जो तुम्हारा फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का। अपन टंगस्टन की बात करते हैं यहाँ पे, जिसको अपन डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, ठीक है दोस्तों। फिर इसमें जो फिलामेंट का एटॉमिक नंबर की अपन बात कर लेते हैं। तो एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 74। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? एग्जैक्ट इसकी बात करते हैं तो अपन 3387 होता है। बाकी अप्रोक्सली अपन इसको लेके चलते हैं तो ये होता है अपने 3400, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे फोकसिंग कप। देखो फोकसिंग कप क्या होता है दोस्तों? फोकसिंग कप होता है तुम्हारे कैथोड पार्ट पे होता है। ये क्या काम करता है? तुम्हारे जो भी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे उनको एक फिक्स रास्ता यानी पथ प्रदान करेगा ये, ठीक है। जिससे क्या करेंगे? वो फैलेंगे नहीं, स्प्रेड नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन्स। फिर अपन बात करेंगे नेक्स्ट एनोड की। भाई जो कैथोड की अपन बात करी है वो तो क्या था? नेगेटिव, जहाँ से इलेक्ट्रॉन अपने प्रोड्यूस हो रहे थे। अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं एनोड की। तो एनोड क्या करता है? एनोड कौन सा है अपना? पॉजिटिव एंड। इस पे क्या करेंगे? तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन कैथोड पार्ट से निकल कर फिलामेंट से तो प्रोड्यूस हो रही है ये जाके कहाँ पे टकराएंगे? तुम्हारे एनोड पार्ट पे, ठीक है दोस्तों। एनोड पार्ट पे क्या होता है? तुम्हारा टारगेट होता है, ठीक है। टारगेट पर जाकर क्या करेंगे? टकराएंगे। वहाँ से क्या प्रोड्यूस होएगी? अपनी एक्स रेज प्रोड्यूस होएंगी, ठीक है दोस्तों। फिर अपन फोकल स्पॉट। फोकल स्पॉट किसको कह रहे हैं अपन? इस वाले पार्ट को ही कह रहे हैं जहाँ पर तुम्हारे इलेक्ट्रॉन जाके वो टकरा रहे हैं। जो टकराने वाला जो पार्ट है उसको फोकल स्पॉट कहते हैं अपन। अपन नेक्स्ट बात करेंगे फिर बेरिलियम विंडो। बेरिलियम विंडो क्या है? बेरिलियम विंडो वो है जहाँ से तुम्हारी एक्स रेज प्रोड्यूस होकर निकल रही है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है? तुम्हारी जो एक्स रेज बनेगी उसमें 1% तो एक्स रे प्रोड्यूस होती है और 99% क्या प्रोड्यूस होती है? हीट, ठीक है दोस्तों। ये किसके द्वारा बाहर आती है? अपने बेरिलियम विंडो के थ्रू। पावर सप्लाई आप जानते हो, अपन पावर सप्लाई दे रहे हैं किसके अंदर? फिलामेंट के अंदर। किसके अंदर दे रहे हैं दोस्तों? फिलामेंट के अंदर पावर सप्लाई की अपन बात करते हैं। तो पावर सप्लाई कहाँ से आती है अपने पास? जनरेटर के पास से, जो आपने नेक्स्ट पढ़ लिया होगा। इसमें क्या करते हैं? अपना जो फिलामेंट्स है इसमें पावर सप्लाई दे रहे हैं अपन, ठीक है दोस्तों। इधर से क्या हो रहा है? फिर फिलामेंट गर्म हो रहा है और गर्म होकर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है। इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होकर ये किधर जा रहे हैं? तुम्हारे एनोड की साइड। एनोड किस पे? जो टारगेट या फोकल स्पॉट है तुम्हारा, वहाँ जाके टकराएंगे, ठीक है दोस्तों। उससे क्या हो रही है? तुम्हारी इलेक्ट्रॉन वो एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है, जिसमें 1% तो क्या है? एक्सरे, और 99% क्या है? तुम्हारी हीट, ठीक है दोस्तों। ये अपन बात करेंगे एक्सरे ट्यूब हाउसिंग का डायग्राम है, जिसमें अपन बात करेंगे ये तो ग्लास एनवेलप हो गया, जो किसका बना होता है? फायरेक्सिया गिलास का, ठीक है। इसमें वैक्यूम का रहता है। फिर अपन बात कर रहे हैं बेयरिंग, ठीक है। फिर करेंगे अपन रोटेटिंग एनोड, फिर करेंगे कैथोड। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट काम है तुम्हारा एनोड कैथोड का ही रहता है पूरा प्रोसेस, क्योंकि अपने कैथोड से क्या इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं किसके द्वारा? फिलामेंट्स के, और किस पे जाके स्ट्राइक करता है? एनोड पे। ग्लास एनवेलप की बात कर लेते हैं अपन। इसमें क्या होता है? द ग्लास एनवेलप इज मेड ऑफ फायरेक्सिया ग्लास। इट इज इन एनवेलेटेड ग्लास ट्यूब टू सो दैट इलेक्ट्रॉन डू नॉट कोलाइड विथ ग्लास मोलिक्यूल्स। द कैथोड नेगेटिवली चार्ज एंड एनोड पॉजिटिवली चार्ज। जो मैंने आपको बता चुका पहले कि तुम्हारा जो कैथोड है, कैथोड तो कौन सा है? नेगेटिव चार्ज। और जो तुम्हारा एनोड है वो कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसकी? प्रोटेक्शन हाउसिंग की। इसमें जो अपन लाइट से प्रोटेक्शन कर रहे थे, जिससे क्या हुए? अपनी जो रेडिएशन है वो क्या नहीं हो? लीकेज नहीं हो, उसके लिए अपन कर रहे थे।
प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इसमें जो ऑयल होता है वो क्या करता है, अपने जो कूलिंग का काम करता है, ठीक है। जो तुम्हारी हीट बन रही है उसको क्या करेगा, कूलिंग में कन्वर्ट करेगा। फिर अपन बात कर रहे हैं कैथोड की, ठीक है। कैथोड में क्या देख रहे हैं अपन, द कैथोड इज कंपोज्ड ऑफ ए टंगस्टन। तुम्हारा जो कैथोड है वो किसका बन रहा है, टंगस्टन का, जो अपन किससे डिनोट करते हैं, डब्लू से। इसका एटॉमिक नंबर अभी मैंने बताया कितना होता है, 74। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, अप्रोक्सली 3400, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके टंगस्टन फिलामेंट दैट इज एम्बेडेड इन फोक्सिंग कप। फोक्सिंग कप की अपन ने बात कर ली। फोक्सिंग कप किस शेप का होता है, सी शेप का होता है, कप शेप का। ये क्या काम करता है, अपने जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इनको एक फिक्स रास्ता प्रदान कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जब ये स्प्रेड हो जाएंगे तो जिस स्पीड से जाके टकराएंगे इनकी स्पीड पर इफेक्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन फिलामेंट की। फिलामेंट किसका बना हुआ है, टंगस्टन का। टंगस्टन हैज ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट इसका, 3400 की अपन ने बात कर ली। इन ए मॉडर्न एक्स-रे ट्यूब, किसके अंदर अपन बात कर रहे हैं, मॉडर्न एक्स-रे ट्यूब के अंदर। ड्यूल फिलामेंट यूज करते हैं इसके अंदर। द स्मॉल फिलामेंट्स इज यूज्ड विथ रिलेटिवली स्मॉल पार्ट्स while the large filament is used of the large body parts. The filament is a coil of wire about 2 mm in diameter and 1 or 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। यहाँ पे 2 mm की बात करी अपन ने, और यहाँ पे कितने कर रहे हैं अपन, 1 से 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं व्हेन करंट इज अप्लाइड टू कोयल। कोयल में अपन करंट अप्लाई कर रहे हैं। आउटर सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ द फिलामेंट एटम्स आर बॉइल्ड ऑफ, दिस इज नो इज थर्मिक इमल्शन। थर्मिक इमल्शन अपन किसको कह रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे कैथोड पार्ट से प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये जाकर किसके ऊपर टकरा रहे हैं, एनोड पार्ट पे, ठीक है। एनोड पार्ट पे टकरा कर जो एक्सरे बन रही उसको क्या कह रहे हैं अपन, थर्मोनिक इमिशन, जो तुम्हारे 5 नंबर पे पूछता है, थर्मोनिक इमिशन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फोक्सिंग कप। फोक्सिंग कप किसका बना होता है, ठीक है दोस्तों। अपन किसकी बात कर रहे हैं, फोक्सिंग कप। फोक्सिंग कप किससे मिलकर बना होता है, निकल से, ठीक है। इसकी शेप की अपन बात करते हैं, कप शेप होती है। द फोक्सिंग कप फोक्सेज ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू टारगेट। ये क्या काम करता है, तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस हो रहा है इनको फोकस करवाता है किसके ऊपर, टारगेट के ऊपर। विच आर प्रोड्यूस बाई ए फिलामेंट। यहाँ ये कहाँ से बन रहा है, फिलामेंट से। क्या चीज़ बन रही है, तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन है। विदाउट द फोक्सिंग कप द इलेक्ट्रॉन बिकम स्प्रेड ऑफ। तुम अपन ने फोक्सिंग कप यूज़ नहीं लेते हैं तो ये क्या करता है, स्प्रेड होएंगे, फैलेंगे ज़्यादा, ठीक है। तो वो नहीं होने देना अपन को। ये अपन ने फिलामेंट की बात कर ली। ये फिलामेंट है तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करता है एनोड। अपन ने कैथोड असेंबली की बात कर ली, अब बात कर रहे हैं अपन एनोड असेंबली, ठीक है। इसमें अपन जो एनोड यूज़ कर रहे हैं वो कितने टाइप का होता है, 2। एक स्टेशनरी एनोड और दूसरा होता है रोटेटिंग एनोड। स्टेशनरी जो एनोड है वो किससे मिलकर बना होता है, टंगस्टन का ही बन रहा है। ये भी किसका बन रहा है, टंगस्टन का। इसकी जो थिकनेस की अपन बात करते हैं तो 2 से 3 mm की होती है। विच इज़ एम्बेडेड इन लार्ज कॉपर बार। इसमें जो अपन कॉपर बार यूज कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, लार्ज वाला। द एंगल ऑफ एनोड, इसमें जो एनोड का एंगल है, ये इंपॉर्टेंट बात है। कौन सी, इसमें जो एनोड का जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा, 15 से 200 इस एंगल की। ये एग्जाम में पूछता है, कौन सी, कंपटीशन वाले। कौन कौन सा, एक तो तुम्हारा इसकी थिकनेस टंगस्टन की, और जो एनोड का एंगल है, ये कई बार पूछा है, ठीक है। टंगस्टन ही यूज्ड द टारगेट मटेरियल बिकॉज। इसमें अपन बात कर लेते हैं इसकी, ठीक है। इसका जो एटॉमिक नंबर है जो मैंने बता चुका आपको, टंगस्टन का कितना होता है, 74। इसकी जो मेल्टिंग बात की करते हैं अपन तो 3387 होता है। और इसकी अप्रोक्सली बात करते हैं तो कितना, कई बुकों में 3400 भी होता है। बाकी ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इट डज नॉट ईजिली वेपराइज, ईजिली वेपराइज नहीं होता। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन, इट हैज़ गुड थर्मल कंडक्टिविटी। ये क्या प्रोवाइड करता है, थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी वाली। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन ए इलेक्ट्रॉन हिट्स द टारगेट द जनरेट द एक्सरे इज रिजल्ट ए लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। द कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तुम्हारा जो कॉपर है ये क्या है, गुड कंडक्टर के रूप में यूज करते हैं अपन इसको, ठीक है। द कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, किसके लिए, हीट के लिए। इट टेक्स अवे हीट फ्रॉम द टारगेट।
जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन जाके टारगेट को पर टकराएंगे तो वहाँ पे भी तो हीट प्रोवाइड होएगी। ठीक है, उसके लिए अपन क्या यूज कर रहे हैं, कॉपर। तुम्हारा जो एनोड जो पार्ट है उस पे क्या लग रहे हैं अपन, कॉपर की जो ईंट लगी होती है, किसकी, कॉपर की, वो लगाते हैं अपन। क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये गुड कंडक्टर है किसका, हीट का, इसलिए अपन क्या यूज़ कर रहे हैं, कॉपर मटेरियल। सो द एनोड डज नॉट गेट टू हॉट। ठीक है, जिससे कि अपना जो एनोड पार्ट है वो क्या हो, गर्म ना हो। द स्टेशनरी एनोड हिज यूज द डेंटल एक्सरे। तुम्हारे जो स्टेशनरी जो एनोड है वो किसके अंदर अपन यूज़ कर रहे हैं, तुम्हारे जो डेंटल एक्सरे हो गया या फिर पोर्टेबल एक्सरे यूनिट्स हो गए उनके अंदर यूज कर रहे हैं अपन। ये तुम्हारा क्या है, स्टेशनरी एनोड। ठीक है, ये किसकी बात कर ली अपन ने, स्टेशनरी एनोड की। नेक्स्ट क्लास में अपन बात कर लेंगे रोटेटिंग एनोड। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। और सब सब्सक्राइब करो और क्लास को शेयर करो जितना हो सके उतने, अपने जो पैरामेडिकल स्टूडेंट हैं उनको जितनी हेल्प मिल सकती है उनको हेल्प करो अपनी तरफ से। ठीक है, और नेक्स्ट तुम्हारी क्लास रहेगी रोटेटिंग एनोड, और बाकी और जो सब्जेक्ट है उनकी भी क्लास बहुत जल्दी प्रोवाइड कराने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।